कि समाधि के अभ्यास के द्वारा अपने मन को, अंतःकरण को अचल करके और ज्ञान चक्षुओं के द्वारा अपनी आत्म तत्व को पश्य, देखो, अपनी आत्मा को देखो। और जिसने सम्यक रूप से अपनी आत्मा को देख लिया, सम्यक अवेक्षितः चेत, तो पुनर्न विकल्प्यते, पुनः सुख दुखात्मक ये जो संसार है, इस संसार में उसको नहीं पड़ना पड़ता है, संस्कृति उसकी नहीं होती है, वो मुक्त हो जाता है। क्या होता है? समस्त अविद्या जाल से, भवबंधन से मुक्त हो करके ब्रह्म रूप हो जाता है, परमात्मा रूप हो जाता है। ये खेल स्वयं क्या किया? स्वयं रचा है और स्वयं इसको खेला और स्वयं इसका आनंद लिया और स्वयं उलझ गए, स्वयं इसमें फंस गए। क्या हुआ? स्वयं इसमें फंस गया, स्वयं इसकी कल्पना की, स्वयं इसको रचा, स्वयं इसमें इसको खेला, स्वयं इसमें आनंद लिया और स्वयं ही इसमें उलझ गया, फंस गया, है ना? तो लेकिन निकलना नहीं जानता है, प्रवेश करना तो जानता है लेकिन निकलना नहीं जानता है, उतरना तो जानता है, चढ़ना नहीं जानता है, भूल गया। क्या हो गया? भूल गया। मार्ग भूल जाते हैं ना, जैसे पहुंच तो गए लेकिन बाहर निकलने का ये भूल भुलैया है ना। क्या है? भूल भुलैया। बाहर निकलने का मार्ग नहीं सूझता है। तो बाहर निकलने का मार्ग कौन दिखाते? एक तो श्रुति दिखा रही है, श्रुति दिखाती है और कृपा करके गुरुदेव दिखा रहे हैं और उनके अनुसार जब चलता है तब इस भूल भुलैया से निकल पाता है। और जब तक इस भूल भुलैया में है तो यहाँ तो क्या है? यहाँ तो वही हार जीत है, सुख दुख है, लाभ हानि है, मान अपमान है, निंदा स्तुति है, संयोग वियोग है, उत्थान पतन है, हर्ष शोक है, चिंता विषाद है। यहाँ पर तो क्या है? द्वंद्वात्मक है ही। क्या है ये? द्वंद्वात्मक है ही। तो इसमें निरंतर क्या होता रहता है? निरंतर हिलता रहता है, चित्त विचलित हुआ रहता है। तो जो भूल भुलैया से निकल गए हैं, सम्यक रूप से अपनी आत्म तत्व को जिन्होंने देख लिया है, पुनर्न विकल्प्यते, दोबारा फिर ये विकल्प रूप, द्वंद्व रूप ये जो संसार है इसकी प्राप्ति नहीं होती है। और अपनी आत्मा कैसा है? सच्चिदानंद। कैसा है? अविनाशी है, चेतन है और आनंद सिंधु है। क्या है? आनंद घन है, आनंद ही आनंद से परिपूर्ण है, लबालब भरा हुआ, ऐसा अपनी आत्मा है। और ऐसी अपनी आत्मा की प्राप्ति होने से अविद्या जनित ये जो बंधन है,
इस बंधन से छुटकारा हो जाता है, बंधन खुल जाता है, मोक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? मोक्ष हो जाता है। तो इसमें क्या प्रमाण है? तो प्रमाण कहते हैं, सुन लीजिए, श्रुति प्रमाण है, युक्ति प्रमाण है, गुरुदेव के वचन प्रमाण है और अपना अनुभव प्रमाण है। क्या है? श्रुति, वेद, जो क्या है? बिल्कुल निष्पक्ष है। जो क्या है? अत्यंत पवित्र ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान के बराबर तो कुछ पवित्र नहीं है। ज्ञान के बराबर नहीं, ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अर्जुन, ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं। सब कुछ किससे होता है? ज्ञान से ही होता है ना। देखा जा रहा है तो भी ज्ञान से। ज्ञान ही ना हो, ये कुर्सी है, ये दीवार है, तो सुना जा रहा है तो भी ज्ञान से कि इस शब्द का ये अर्थ है। सब ज्ञान से हो रहा है। भोजन भी किया जा रहा है ना, तो वो भी ज्ञान है ना। एक स्मृति बनी हुई है, नमक का ये, मीठे का ये, सब कुछ ज्ञान पूर्वक हो रहा है। और ज्ञान ना हो तो आप देखो, जैसे किसी का दिमाग सो जाता है तो वो खाता पीता है, सब कुछ आंखें खुली रहती है, कोमा मूर्छित जैसा हो, तो दिमाग, मस्तिष्क जिसका सो गया, आंखें खुली होते हुए भी उसको ज्ञान हो रहा है क्या? खाते पीते भी कोई ज्ञान नहीं हो रहा है। तो ज्ञान से ही सब कुछ है। ज्ञान से ही आप मनुष्य हो। ज्ञान से ही क्या हो? ज्ञान से ही, ज्ञान के संकोच से, क्या है ये? पशु है, पक्षी है, कीट पतंग है। और ज्ञान के विकास से मनुष्य है। और ज्ञान विकसित हुआ तो महात्मा है। और ज्ञान, अपनी ज्ञान रूपता को जाना तो क्या है ये? ब्रह्म ही है, परमात्मा ही। तो सब किससे है? ज्ञान से ही तो है। ये ज्ञान का तारतम्य है। सब कुछ किसका तारतम्य है? जैसे सीढ़ी होती है ना, पहली पैड़ी, दूसरी पैड़ी, तीसरी पैड़ी, ये सब किससे है? ज्ञान से। पशु है, पक्षी है, कीट पतंग है, वो सब क्या है? ज्ञान का ही तारतम्य है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है तो वैसे, अबोध बालक देखो, बालक है, पशु के ही समान है। उसको पता ही नहीं है क्या मलिन है और क्या सुगंधित है, क्या हेय है और क्या उपादेय है, उसको पता नहीं है ना। वो तो गंदगी में भी खेलता रहता है, ज्ञान नहीं है ना। और ज्यों ज्यों ज्ञान विकसित होता है, त्यों त्यों मनुष्य होता हुआ, महात्मा होता हुआ क्या हो जाता है? परमात्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये सब महिमा किसकी है? ज्ञान। महिमा किसकी है? ज्ञान की। ज्ञान है। और ज्ञान के साधन क्या क्या है? जो सद्गुण है, सदग्रंथ है, सदविचार है, सत्संग है, ये सब क्या है? ज्ञान के साधन। ज्ञान प्राप्ति के, ज्ञान की के लाभ के साधन है। इनसे क्या होता है? ज्ञान का लाभ होता है, ज्ञान प्राप्ति होती है। और ज्ञान होते 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 ज्ञान स्वरूप अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है ना। तो ये सब क्या है? ज्ञान की महिमा है। तो श्रुति में जो ज्ञान है वो तो पवित्र है। युक्तियों के द्वारा भी उसको ही समझाया जा रहा है। और संत महात्मा भी बिल्कुल निर्वासनिक, जो संत महात्मा है वे भी
क्या कर रहे हैं? निरंतर ब्रह्म के सत्यत्व का, जगत के मिथ्यात्व का ही निरूपण कर रहे हैं। आत्मा की ब्रह्म रूपता का ही बोध करा रहे हैं। और यही स्वस्य अंतः सिद्धा स्वानुभूति प्रमाणम, और अपने अंतःकरण में जो अपनी अनुभूति है वो क्या है? वो भी प्रमाण है। किस विषय में? हाँ? साधक कहो, ज्ञानी कहो, संसारियों के अंतःकरण में तो अलग ही अनुभूति है। क्या अनुभूति है? मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, ये संसार, ये जगत सत्य है। अज्ञानी, लेकिन जो ज्ञानी है उनके अंतःकरण में क्या अनुभव है? मैं अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म हूं और ये दृश्यमान जगत क्या है? मिथ्या प्रतीति मात्र है। ऐसी ज्ञानियों के अंतःकरण में अनुभव है, अनुभूति। तो इस प्रकार से ये प्रमाण है। किस विषय में प्रमाण है? कि अपनी आत्मा सच्चिदानंद की उपलब्धि होने से अविद्या जनित अनादि जो बंधन है वो नष्ट हो जाता है। इसमें कौन प्रमाण? श्रुति प्रमाण, युक्ति प्रमाण, संत उक्ति प्रमाण और अपना अनुभव प्रमाण है। समझ गए आप लोग? समझ गए हैं तो आगे बढ़ लीजिए। इसी बात को बताने के लिए 476वां श्लोक आप लोग देखिए क्या बताते हैं। बंधो मोक्षश्च तृप्तिश्च चिन्तारोग्यक्षुदादयः स्वेनैव वेद्याय ज्ञानम् परेषामानुमानिकम्। बन्धः मोक्षः च तृप्तिः च चिंता आरोग्य क्षुदादयः स्वेन एव वेद्यः यत् ज्ञानं परेषाम् आनुमानिकम्। बंध मोक्ष तृप्ति चिंता आरोग्य क्षुदादयः। बंधन, मुक्ति, मैं बंधा हूं, मैं मुक्त हूं, मैं तृप्त हूं, मैं चिंतित हूं, मैं भूखा हूं, मैं रोगी हूं, मैं स्वस्थ हूं। ये सब के सब स्वेन एव वेद्यः, अपने द्वारा ही जाने जाते हैं। परेषाम आनुमानिकम, दूसरे लोग तो बेचारे अनुमान करते हैं। प्रसन्न देख रहे हैं तो क्या देखते हैं? इनको चिंता नहीं है, शरीर में कोई रोग नहीं है, ऐसा अनुमान करते हैं। लेकिन संसारी लोग तो हमें कहते हैं कि महाराज हम हंसते ही तो है आपके सामने, प्रगट में हंसते हैं और अंदर तो कहते हैं हम रोते रहते हैं। जैसे कुछ लोगों ने मेरे से बोला कि प्रगट में तो हम हंसते हैं
और अंदर में रोते रहते, तरह तरह की चिंता, अभाव, तृष्णाएं, और उन तृष्णा वो पूरी नहीं होती है। और जो कुछ अनुकूल है, जो कुछ प्राप्त है, उसके वियोग का भय, कह जी बहुत कुछ समेटा हुआ है हमने अपने अंदर। गठड़ी खोल के हम दुनिया को दिखा दे तो दुनिया क्या करेगी? दुनिया तो केवल हमारा विनोद करेगी, मजाक करेगी। तो कहते दुनिया को हम दिखाते नहीं है। दिखते कैसे हैं, दिखाते कैसे हैं? प्रसन्न मुख। कैसे दिखाते हैं? प्रसन्न मुख, और अंतर में बहुत उदासी, निराशा, भय, चिंता समेटे हुए, पूरी गठड़ी बांध के रखी हुई है, ऐसा। तो दूसरे लोग तो क्या करते हैं? अनुमान करते हैं। वास्तव में ये यत ज्ञानम, ये जो ज्ञान है ना, ये सब का सब स्वेन एव वेद्या, स्वेन एव, अपने द्वारा ही। आप भूखे हैं, कितने भूखे? इस बात को कम भूखे है, ज्यादा भूखे है, कौन जानता है? तृप्ति हो गई है, पेट भर गया, तृप्ति होगी, कौन जानता है? आपके अंदर अत्यधिक तृष्णा है, धन की, पद की, कौन जानता है? और आपके अंदर बिल्कुल भी तृष्णा नहीं है, संतोष है। क्या है? संतोष। एक व्यक्ति अत्यंत पुरुषार्थी है लेकिन संतोष है। एक व्यक्ति हाथ पैर नहीं हिलाता है लेकिन तृष्णा, हाथ पैर नहीं हिला रहा है लेकिन क्या चाहता है? सब कुछ मुझे मिल जाए, जो कुछ किसी के पास है उन सब से वो क्या आ जाए? मेरे पास आ जाए। कितनी तृष्णा है, हाथ पैर नहीं हिला रहा है लेकिन अत्यधिक तृष्णा है, अत्यधिक असंतोष है। और एक क्या है? निरंतर कर्म में प्रवृत्त है, निरंतर, लेकिन क्या है? संतोष है। जो भी सफलता विफलता मिले उसमें ही संतुष्ट और प्रसन्न है। तृष्णा, चाहा, अधिक चाहा नहीं है, संतोष है। तो स्वयं जानता है, दूसरे लोग तो अनुमान करते हैं। जो कुछ हाथ पैर नहीं हिला रहा है तो कहेंगे ये संतोषी है, और जो दौड़ रहा है तो क्या कहेंगे? इसको बड़ी तृष्णा है भाई। अब वो तो उसको पता है ना, किसको पता है? तृष्णा है या नहीं है वो किसको पता है? वो जानता है। और वो कितना संतोषी है कितना नहीं है वो कौन जानता है? वो भी वही जानता है ना। कई लोगों को हम कहते हैं ना कि भाई भगत जी, क्या बोलते हैं? तिलक लगाए हैं, हाथ जोड़े हैं, कुछ जप करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, पाठ करते हैं, तो क्या बोलते हैं उनको? भगत जी है। वो कहते हैं महाराज भगत जी हम कुछ नहीं है, हम भी पूरे संसारी है। हाँ, कई लोग बताते हैं नहीं, अरे आप तो पूजा करते हो, पाठ करते हो। कह जी करते तो है, प्रयास तो करते इस मन को लगाने का, लेकिन ये मन जो है ना, ये भगत, ये ठगत है। लोग बता देते हैं कि मन से को हम लगाते हैं पूजा में, पाठ में, जप ध्यान में, लेकिन अंदर इसमें क्या भरा पड़ा है? वही लोभ, वही तृष्णा, वही मोह, वही काम, वही स्वार्थ, यही भरा पड़ा है। तो हम भगत जी नहीं है, इन लोग कह देते हैं। हाँ, तो ये कौन जानते हैं?
स्वयं ही जानता है। कौन जानता है? भूखा हूं, प्यासा हूं, चिंतित हूं, स्वस्थ हूं, बंधन में हूं, मोक्ष हो गया है, इन सब स्वेनैव वेद्यः, अपने द्वारा ही जाने जाते हैं। अन्य परेशान आनुमानिकम, दूसरे लोग तो क्या है, केवल अनुमान कर लेते हैं। क्या करते हैं? अनुमान करते हैं। एक अत्यंत क्रोधी है, क्या है? दुर्वासा जी क्या है? अत्यंत क्रोधी, लेकिन अपनी मुख की प्रसन्नता के द्वारा अपने क्रोध को छिपाए रखता है। एक व्यक्ति अत्यंत क्रोध प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन हृदय की गहराई में क्या है? बिल्कुल शांत है। क्या है? बिल्कुल शांत। बाहर अत्यंत क्रोध प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन हृदय की गहराई में क्या है? जैसे दादाजी पोते जी के ऊपर क्रोध करते हैं, छोटे से अबोध बालक के ऊपर जो क्रोध का प्रदर्शन है वो क्या है? प्रदर्शन मात्र है, दिखावा मात्र है। क्रोध है क्या? हृदय में क्रोध है, अंदर क्रोध है, क्या है वो? प्रदर्शन मात्र है। वो अगला क्या कहेगा? अगला क्या सोचता है कि बड़े क्रोधी है, बड़े गुस्से में। क्रोध है क्या? क्रोध आया क्या उसको? क्रोध तो आया ही नहीं है, क्रोध का तो नाम ही नहीं है। वो तो क्या था? प्रदर्शन मात्र था, दिखावा मात्र था, वो क्रोध का आभास मात्र था, क्रोध नहीं था। और बहुत से लोग हैं, किसी ने, बड़े व्यक्ति ने, किसी अधिकारी ने, किसी नेता मंत्री ने डांट दिया, बुरा तो बहुत लग गया, लेकिन क्रोध दिखा नहीं सकते। होता है ना, क्रोध दिखा नहीं सकते, क्योंकि अपना काम सिद्ध करना है, स्वार्थ सिद्ध करना है। क्यों सेठ जी? सेठ जी लोग ज्यादा जानते हैं इस बातों को, है? बुरा तो बहुत लग रहा है, अंदर बड़ा रोष है, बड़ा क्रोध है, लेकिन प्रदर्शित नहीं कर सकते। प्रदर्शित क्या करेंगे? सर आप कर दीजिए ना, श्रीमान जी आप कर दीजिए ना, है? आपकी बड़ी कृपा होगी, आप तो बड़े उदार आत्मा है। और अंदर क्रोध है, देखो क्या कर रहा है। और प्रगट में क्या दिख रहा है? प्रगट में प्रसन्नता, सौम्यता दिख रही है, और अंतर में बड़ा क्रोध है। तो अब आप ये बताओ, कौन जानता है? नहीं जानता, वो स्वयं जानता है ना। बाहर प्रसन्नता का दिखावा है, अंदर में क्रोध है। दूसरे लोग तो क्या करेंगे? अनुमान कर लेंगे, मात्र क्या करेंगे? अनुमान मात्र करेंगे। जैसे श्री कृष्ण क्रोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब देखा भीष्म पितामह पांडव सेना को तहस नहस करते हुए जा रहे, सबको मारते जा रहे, और अर्जुन देख रहा है मेरे पितामह है, मैं इनके ऊपर बाण कैसे चला सकता हूं, कैसे मार सकता हूं। तो जब श्री कृष्ण ये सब देख रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने क्या किया? क्रोध का अभिनय किया। क्या किया? क्रोध का अभिनय किया। अर्जुन को क्या दिख रहा है? श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आ गया है। क्या दिख रहा है? श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आ गया है, बड़े क्रोध में है। और वही भीष्म को क्या दिख रहा है? भीष्म को दिख रहा है कि मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। भीष्म को क्या दिख रहा है? कि मेरे ऊपर
है। श्री कृष्ण करुणा कर रहे, भीष्म को दिख रहा है, और श्री कृष्ण को क्या दिख रहा है? श्री कृष्ण केवल प्रदर्शन मात्र कर रहे। श्री कृष्ण के चित्त में क्या है? हर्ष विषाद से रहित अथाह असीम अपार शांति। क्योंकि युद्ध लड़ रहे हैं सब जीत के लिए, प्राण बचाने के लिए, और श्री कृष्ण युद्ध लड़ रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। लड़ने में आनंद आता है? नहीं आता है? लड़ने में आनंद आता है? कुछ ना कुछ होना चाहिए, हाँ? कुछ ना कुछ जो हो सकता है वो होना चाहिए ना, क्यों ना होवे? जिससे किसी का अहित ना होता हो, समाज का सज्जनों का हित होता हो, ऐसा काम होना चाहिए। लड़ने से दुष्टों का विनाश होता है तो होना चाहिए। तो वो सफलता के लिए, जीत के लिए युद्ध नहीं लड़ रहे। हाँ, 10% सहज प्रयत्न वो भी है कि दुष्टों का विनाश हो, लेकिन जानते हैं स्वयं तो सब कुछ मिथ्या है। मैं अकर्ता हूं, असंग सच्चिदानंद चेतन आत्मा ब्रह्म। युद्ध लड़ रहे हैं, लड़ो भाई, है ना? आनंद ही आनंद है। जैसे छोटे छोटे बालकों में खेलने पहुंच गए बहुत बड़ा व्यक्ति, तो उसको हारने से किसी प्रकार का दुख नहीं होता, और विजय हो जाने से कोई प्रसन्नता नहीं होती। ठीक है, खेलने से, मनोरंजन से मतलब है, आनंद से मतलब है, खेल से मतलब है ना, आनंद से। तो वैसे ही है, अपना यथा योग्य जो उपाधि का कर्म व्यवहार है वो कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है? कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो नित्य ही मुक्त है, नित्य ही निर्बंध है, क्योंकि नित्य ही बोध है। नित्य ही क्या है? बोध है। जिसको नित्य बोध है, क्या बोध है? एको विशुद्ध बोधोहम इति निश्चयवह्निना प्रज्वाल्य ज्ञान गहनम वीतशोकः सुखी भवः। क्या कह रहे हैं? एको विशुद्ध बोधो, मैं क्या हूं? अहम एकः विशुद्ध बोध स्वरूपः। मैं क्या हूं? एक हूं और विशुद्ध ज्ञान स्वरूप। क्या हूं? विशुद्ध। जड़ता, मूढ़ता, अज्ञान, इनका मुझ में प्रवेश नहीं है। मैं बोध स्वरूप। इति निश्चयवह्निना, ऐसी निश्चय अग्नि के द्वारा, प्रज्वाल्य ज्ञान गहनम, गहनम अज्ञानम प्रज्वाल्य, इस गहन अज्ञान को जला करके बीत शोक सुखी भव, क्या हो जाओ? शोक रहित सुखी हो जाओ। ऐसा अष्टावक्र जी महाराज किसको कह रहे हैं? जनक जी को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? हाँ, कि मैं बोध स्वरूप एक हूं, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि के द्वारा अज्ञान के समस्त कार्य को जला करके शोक रहित सुखी हो जाओ। तो हर समय क्या है? ना जीत ना हार, क्या है? आनंद है। ना सुख ना दुख, क्या है? आनंद है। न लाभ न हानि, न मान न अपमान, न अनुकूलता न प्रतिकूलता, न शत्रु न मित्र, क्या है? आनंद, परम शांति, परम विश्रांति।
परम शांत। बताइए ये सब महिमा किसकी? बोध की। किसकी महिमा है? बोध की महिमा। तो मैं बंधा हुआ हूं और मैं मुक्त हो गया हूं, ये सब क्या है? स्वेन एव वेद्याः, स्वयं ही जानता है। लोग अनुमान कर लेते हैं कि वो ज्ञानी हैं, क्रोध नहीं आता है, बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है। हो सकता है चित्त में वो ज्यादा वासना हो सकता है चित्त में बहुत संघर्ष हो, संघर्ष विराम ना हुआ हो, क्योंकि सीज फायर नहीं हुआ हो, है ना। हृदय में क्या चलती रहती है? संघर्ष। महाभारत क्या हो रही है? महाभारत चल रही है ना। किसकी महाभारत चल रही है? देव असुरों की महाभारत चल रही है। कौरव पांडवों की चलती है महाभारत और देवासुर संग्राम चल रहा है अंदर, है? आपके हृदय में क्या संग्राम चल रहा है? देवासुर का चल रहा है। और ज्ञानी के हृदय में देवासुर संग्राम क्या हो गया? संघर्ष विराम हो गया। क्या हो गया? वो देव और असुर सबके सब क्या हुए? अपने में विलय हो गए हैं। शुभ वृत्ति अशुभ वृत्ति, सद्विचार असद विचार, शुभ विचार अशुभ विचार, इनका क्या चलता है? संघर्ष चल रहा है ना। कौरव पांडवों का धर्म अधर्म का, न्याय अन्याय का, नीति अनीति का क्या चलता है? संघर्ष चलता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, राग द्वेष का, स्वार्थ छल कपट का क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है अज्ञानी के हृदय में। और ज्ञानी के तो सबके सब क्या हो गए? सब विलय हो गए, सब मित्र हो गए। सबको क्या बना लिया? सबके साथ मित्रता कर ली है। सबके सब मित्रता तो छोड़ो, सबके सब अपने में ही विलय हो गए, समा गए, है ना। कोई कितना भी क्रोधी व्यक्ति हो, जब सामने वाला बिल्कुल शांत प्रसन्न शीतल ठंडा हो ना, वो भी क्या हो जाता है? कितना ही गर्म दूध हो, पानी का छींटा दे दिया जाए क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है ना। वो भी पानी डाल दिया जाए तो वैसे ही है। हाँ, गरम से गरम व्यक्ति को भी ठंडा कर लिया जाए, कर लेते हैं ना। हाँ, जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव थे तो बहुत शीतल थे। कितना ही कोई गरम हो, गरम से गरम भी तो भी क्या हो जाए वो? हाँ, बिल्कुल ठंडा, क्योंकि इतने ठंडे इतने थे। शांत सदा प्रसन्न, ऐसे बिल्कुल शांत और सदा प्रसन्न। तो क्या हो जाते थे सब? हाँ, सब ठंडे हो जाते। ऐसी बात है ना। तो सबके सब ज्ञानी के लिए तो क्या हो गए हैं? मित्र कहो या अपने में ही समा गए, विलय हो। जो अज्ञानियों के हृदय में उथल पुथल मचाए रहते हैं, अशांत किए रहते हैं बेचारे को, वही ज्ञानी के हृदय में क्या हो गए? विलय हो गए। तो देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, बताया था ना, अहम बंधा विमुक्तः श्याम इति यस्यास्ति निश्चय। योग वशिष्ठ में बताया था कि इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है? मैं बंधा हुआ हूं, मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा जिसको निश्चय है। नात्यंतम अज्ञ, ना अत्यंत अज्ञानी है, ना तज्ञ और ना तत्व को जानने वाला ही है। ऐसा जो साधक है वो
इस विद्या का अधिकारी है। स्वयं ही जान रहा है ना, क्या स्वयं जान रहा है बंधन में हूं, मुक्त हो जाऊंगा। स्वयं जान रहा है अज्ञानी हूं, क्या ज्ञान प्राप्ति के लिए लगूंगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो कौन जान रहा है? स्वयं जान। इसी बात को बताया कि सबसे बड़ा प्रमाण तो स्वयं ही है, दूसरे लोग तो अनुमान करते हैं। तो बंधन, मुक्ति, तृप्ति, चिंता, आरोग्य, सुख दुख, भूख प्यास आदि स्वेन एव वेद्या, स्वयं के द्वारा ही जानी जाती है। अन्य परेशान आनुमानिकम, यद ज्ञानम परेशान, दूसरों को जो ज्ञान होता है ना, वो क्या है? अनुमान करते हैं। बेचारा क्या करते हैं? अनुमान करते हैं कितने भक्त है, बुगला भक्त है या सही भक्त है, वो स्वयं जानता है, हा? कि मैं भक्त हूं या अभक्त हूं, कौन जानता है? हाँ। कई लोग बताए ना, हमें कई लोग कहते हैं जी ऐसे भक्त हम भी नहीं है, हम भी वैसे ही है संसारियों की तरह। जैसे संसारी लोग स्वार्थ साधक होते हैं, वैसे हम भी जी आपके सामने और आश्रम में ही तो हम वैसे बनते हैं कि भाई जैसे बड़े ही सरल, बड़े ही पुण्यशाली, बड़े ही उदार आत्मा, सरल आत्मा, पवित्र आत्मा, कह जी हम आश्रम में ही बनते हैं, बाहर। हाँ, क्यों सेठ जी? हाँ, ऐसा ही होता है। अब जैसे सेठ जी है तो आश्रम में तो क्या है? भक्त है, और दुकान पर क्या है? फिर तो व्यापारी है ना, है? फिर भक्त नहीं है। तो ये क्या है, समझ आ गया? दूसरे लोग तो अनुमान मात्र करते हैं, और यही अपना अनुभव ही प्रमाण। किस बात में प्रमाण दे रहे हैं हम? प्रमाण दे रहे हैं कि सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप अपनी आत्मा की अनुभूति होने से अविद्या जनित अनादि जो बंधन है वो नष्ट हो जाता है। इसमें क्या प्रमाण है? तो कहा श्रुति प्रमाण। क्या प्रमाण? युक्ति प्रमाण। क्या प्रमाण? संत का वचन प्रमाण। और सबसे बड़ा स्वस्य अनुभव, स्वानुभव सिद्धा, अपना अनुभव प्रमाण है। अपना क्या प्रमाण है? कि समस्त द्वंद्वों से रहित हो गया है चित्त। जो चित्त क्या था? जैसे पापी का चित्त निरंतर क्या है? काम क्रोध लोभ मोह में उलझा रहता है। और जो साधक है उनका चित्त कैसा रहता है? लोभ मोह काम क्रोध रहित तो होता है, उसी के लिए वो प्रयत्न करते रहते हैं। और ज्ञानी के चित्त में ये जो द्वंद्व है सब क्या हो गए? विलय हो गए। द्वंद्व सब विलय हो गए। उसके चित्त में कोई द्वंद्व नहीं, उनकी सत्ता ही नहीं है, उनकी महत्ता ही नहीं है। सत्ता महत्ता नहीं, सबका सब आत्म रूप हो गया, ब्रह्म रूप हो गया। तो ज्ञानी की चित्त की स्थिति ऐसी है। ये ज्ञानी का अनुभव है। तो सबसे बड़ा अनुभव किसका हुआ? अपना ही अनुभव हुआ ना। सबसे बड़ा प्रमाण निरंतर अब चित्त में क्या है?
आनंद ही आनंद है, सच्चिदानंद है। क्या है? सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ, हर्ष विषाद रहित। जो बताया ना, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। क्या है आगे? हाँ जी, पहले ये बताओ ना, जहाँ बात होती है वहां आ जाया करो। आप जो है सॉफ्टवेयर थोड़ा सा इधर उधर घूमता है या लेट चलता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति सुखम, हाँ, सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो जो न हर्ष न शोक न विषाद न द्वेष न कांक्षा, कुछ नहीं। क्या है फिर? सच्चिदानंद रूप नित्य मुक्त अद्वितीय ब्रह्म में। बस पहले चित्त की स्थिति ठीक हो कि ये ज्ञान है जी। इसमें ये स्थिति आने में पहले चित्त की स्थिति ठीक करनी पड़ेगी। ज्ञान चित्त की स्थिति पहले करनी पड़ती है, वो तो कह ही दिया है ना, समाधि के अभ्यास के द्वारा। लेकिन जो सहजता है ना, वो तभी आ पाएगी ज्ञान होने के पश्चात। उससे पहले तो प्रयत्न कर रहा है, और प्रयत्न करके थोड़ा बहुत शांत हो भी गया है। शांत हुआ है तभी ये ज्ञान का श्रवण मनन निधिध्यासन होगा। लेकिन फिर भी चित्त का अस्तित्व तो है ही, और चित्त में जो वासनाएं हैं उनका भी अस्तित्व है ही। हाँ, जब अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव होगा तो चित्त का भी नाश और वासनाओं का भी। स्थिति में होगा ना कि हाँ, ये स्थिति आएगी। हाँ, तब तक रहेंगे तो है ही वो चित्त। चित्त और चित्त में जो वासना है वो तो रहेगी ही। उस स्थिति पर ही जाना है। लेकिन उनको क्या कर लिया, एक तरह से काबू में कर किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। क्या है? जैसे बताया ना कि एक तो होता है पकड़ा हुआ, एक हाथ से पकड़ लिया है और अपना काम कर रहे हैं, दूसरे हाथ से एक हाथ से रोक लिया है शत्रु को ढाल, और दूसरे हाथ से अपना काम कर रहे हैं। ये तो साधक करता है। और ज्ञानी का क्या हो गया है? शत्रु भी, और ये सब ना ढाल चाहिए ना तलवार चाहिए, ना किसी से वार बचाना है ना किसी को मारना है। साधक का क्या है? बचाना भी है विकारों से, और साथ ही साथ आत्मचिंतन भी करना है। शत्रु से बचाव भी करना है, विकारों से बचाव करना है, और साथ साथ श्रवण मनन निधिध्यासन निरंतर करना है। और जब आत्मानुभूति हो गई उसके पश्चात ये सब क्या हो गए? सब जो भी शत्रु थे मित्र हो गए। शत्रु थे सबके सब मित्र अपने में ही विलय हो गए। तो अब वो बात नहीं। एक लिमिट तक तो आप चित्त की स्थिति को देख सकते। हाँ, उसके बाद फिर सहजता है, फिर तो आत्मज्ञान हो तो तब उससे पहले साधन करने पड़ेंगे, और बाद में ज्ञान होने के पश्चात सहजता आ जाएगी। उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, उनका अस्तित्व नहीं, सत्ता महत्ता नहीं रहती है, क्योंकि सब कुछ मिथ्या है। चित्त में होने वाला चलने वाले विचार हैं, शरीर इंद्रिया, इनके द्वारा होने वाले कर्म, ये दृश्य जगत सबका सब क्या है? मिथ्या है। सबका सब क्या है? ये तो यात्रा बहुत लंबी लगती है, बहुत लंबी होती है, कहीं ना कहीं तो कोई दोष दिखता है, तो मिथ्या है।
जब ये मिथ्यात्व निश्चय और अनुभव है, सत्य क्या रह गया? एक अद्वितीय चेतन तत्व, वो मैं हूं। तो अब किससे भिड़ना लड़ना? भाई सारा भिड़ना लड़ना स्वप्न में हो रहा है ना। स्वप्न से जैसे ही जग गए, अब कुत्ता कहाँ, हाथी कहाँ, कहाँ चोर कहाँ है? कहीं लड़ना भिड़ना कहाँ हो रहा है? तब तक चलेगा, और जब जग जाएंगे तब कोई लड़ना भिड़ना नहीं, सभी अपने में विलय हो गए, अपने में ही समा गए, अपनी आत्मरूप थे। आत्मरूप थे, दूसरा होके भास रहे थे, शत्रु होके भास रहे थे, विरोधी होके भास रहे थे, है सबका सब अपनी आत्मरूप, है ना। शरीर का को ही काटा जा सकता है, मारा जा सकता है, लेकिन मुझ आत्मा के लिए तो सबका सब क्या है? आत्मरूप ही। क्योंकि मेरा कोई शत्रु नहीं है। शरीर का शत्रु हो सकते हैं, मन बुद्धि का विरोधाभास विरोध हो सकता है, लेकिन मुझ आत्मा का किसी के साथ कोई विरोध नहीं। विरोध है क्या? अन्य की सत्ता नहीं है। दूसरा, मैं निराकार निर्विकार निरुपाधिक निरवयव निर्विशेष, तो कोई विरोध हो सकता है क्या? आत्मा के साथ किसी का कोई विरोध नहीं। विरोध किसके साथ? अंतःकरण के साथ, इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ। ये क्या हो सकता है? ये विरोध है। विरोध अविरोध यहीं पर है ना, क्योंकि यहाँ द्वैत की सत्ता है। जब तक ये संसार सत्य है या तब तक अद्वितीय ब्रह्म में कोई तो क्या है? इस द्वैत की दृश्य की सत्ता नहीं है, सबका सब अपनी आत्मरूप है, क्योंकि जग गए आगे नहीं हो जब तक। हाँ, सब बता ही आए बारंबार। तीव्र दृढ़ वैराग्य, तीव्र मुमुक्षुता, पीछे बहुत कथन किया। अच्छा जी, समझ आ गई। अब आगे वाला श्लोक देखिए, 477वां। क्या बताते हैं? तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा प्रज्ञैवा तरेद्विद्वान् ईश्वरानुगृहीतया। तटस्थितः बोधयन्ति गुरवः श्रुतयः यथा प्रज्ञया एव तरेद विद्वान् ईश्वरानुगृहीतया। यथा श्रुतया, जिस प्रकार से श्रुतियां, जिस प्रकार से श्रुतियां ब्रह्म का, परमात्मा का क्या करती है? तटस्थ रूप से ही बोध कराती है। क्या कराती है? है ना, तटस्थ रूप से। क्योंकि वो शब्द के द्वारा उसका अभिधान नहीं किया जा सकता। ब्रह्म का, परमात्मा का शब्द के द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, अन्यथा वो वाणी का विषय हो जाएगा और श्रोत्रेंद्रिय का विषय हो जाएगा। और जो इंद्रियों का विषय होगा वो क्या होगा? परिच्छिन्न, सीमित, नाशवान, जड़ दृश्य हो। तो श्रुतियां जिस प्रकार से क्या करती है? केवल निर्देश करती है। क्या करती है श्रुति?
केवल निर्देश करती है, संकेत करती है ना। इसी प्रकार से गुरवः तटस्थिता बोधयन्ति, गुरु लोग भी क्या करते हैं, जो उपदेश करते हैं, तो वो उनका उपदेश भी क्या है, निर्देश मात्र ही, उनका उपदेश भी निर्देश है। तटस्थिता, तटस्थ ही बोध करा सकते हैं, समझ लीजिए। श्रुतियों के समान गुरुजनों का जो बोध कराते हैं वो भी क्या है, तटस्थ ही बोध करा पाते हैं, क्योंकि वो मन वाणी का अविषय है। मन वाणी का विषय हो जाएगा तब वो परिच्छिन्न होगा, जड़ होगा, दृश्य होगा, नाशवान होगा। और अपना जो आत्मा ब्रह्म है वो क्या है, न परिच्छिन्न है, ब्रह्म है, व्यापक है, जड़ नहीं है, क्या है, चेतन है, दृश्य नहीं है, सबका साक्षी है ना। तो ऐसा जो निर्विशेष, निर्विकार, निरवयव, निराकार जो ब्रह्म है, वो वाणी का, मन का विषय नहीं है, वो स्व अनुभूति का ही विषय है। क्या है, स्व अनुभूति का। और ये जो अंतःकरण है जिसके द्वारा हम समस्त वस्तुओं को जानते हैं, इस अंतःकरण के द्वारा भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता। ये भी जहां जा करके विलय हो जाता है, अपने आत्मरूप हो जाता है। क्या हो जाता है, और आत्मरूप होकर के तब अपनी आत्मा की सच्चिदानंद रूपता का अनुभव स्वयं को होता है। स्वयं को, अपने आप की, इसका अनुभव होता है सच्चिदानंद रूपता, जहां पर विचार विलय हो गए। विचार विलय होने का मतलब मन विलय हो गए, तो क्या रह जाता है, केवल सदघन, केवल चिदघन, केवल आनंद, इतना रह जाता है। इतना ही अनुभव में रहता है। और समाधि से उठने के पश्चात भी ये स्पष्टता बनी रहती है कि देखो अब ये अंतःकरण है, और अंतःकरण भी जब विलय हो गया था तब कौन था, साक्षी चेतन रूप से मैं था। जैसे सुसुप्ति में अनुभव नहीं होता है जगने के पश्चात, लेकिन समाधि में क्या है, समाधि में तो नींद तो आई नहीं है, नींद नहीं आई है, जगा हुआ है। और अंतःकरण क्या हो गया, अपने ज्ञान रूप आत्मा में विचार सारे विलय हो गए। क्या रहे, चिन्ह मात्रता शेष रहती है, परम शांत विश्रांत रूप चिन्ह मात्रता रहती है। उसके पश्चात समाधि से उठ गया है। समाधि से उठने का मतलब क्या है, विचार कहो, अंतःकरण कहो, प्रकट हो गया। जो अंतःकरण क्या हो गया था, विलय हो गया था, वो प्रकट हो गया। तो उसके पश्चात भी अब ये बोध अनुभव बना हुआ है कि अंतःकरण नहीं था, मन बुद्धि नहीं थी, बुद्धिश्च न विचेष्टति नहीं थी, और मैं था। क्या था, सच्चिद
चिन्मात्रता या केवल चिन्मात्रता रहती है। चिन्मात्रता के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है ना सन्मात्रता। सन्मात्रता तो है तभी तो चिन्मात्रता है। विद्यमान है ना, वर्तमान है ना, सत है ना, तभी ज्ञान रूप है और आनंद रूप है। तो इतना रहता है। जगने के पश्चात भी ये स्पष्टता फिर बनी रहती है सदा ही। फिर क्या है? व्यवहार में निरंतर ये स्पष्टता बनी रहती है। क्या स्पष्टता बनी रहती है? शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि ये दृश्य है और इनसे अलग इन सब का प्रकाशक साक्षी चेतन में नित्य मुक्त अविनाशी हूं। ऐसी स्पष्टता, ऐसा बोध, ऐसी अनुभूति निरंतर बिना प्रयत्न के। जैसे आपको बनी है मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये बिना प्रयत्न के स्पष्ट अनुभूति बनी हुई है ना आपको निरंतर? नहीं बनी हुई है? मनुष्य हूं, पशु हूं, बनी हुई है ना स्पष्टता? बूढ़ा हूं, जवान हूं, ये स्पष्टता अनुभव बनी। वैसे ही ज्ञानी को व्यवहार में ये स्पष्टता, ये स्पष्ट अनुभूति बनी रहती है कि मैं चिन्मात्र नित्य मुक्त अविनाशी व्यापक। अब व्यापक तो हम इसलिए कह रहे हैं जगत की दृष्टि से, अन्यथा अद्वितीय है, दूसरा है नहीं। तो व्यापक, व्यापे भाव, व्यापक परिचिन्न किसको कहे? ये तो मन से जान रहे हो ना, छोटा बड़ा किससे जानते हो? अब जब आप सो जाते हो, क्या छोटा और कौन छोटा और कौन बड़ा और क्या बड़ा कुछ है? कौन ठंडा और कौन गर्म, कौन मोटा और कौन पतला, कौन काला और कौन गोरा, क्या जन्म और क्या मृत्यु है? कुछ कुछ नहीं है। ये तो मन से जान रहे हैं ना, छोटा बड़ा किससे जान रहे हो? मन से। और ये मन आपका क्या हो गया? विलय हो गया। तो छोटा बड़ा कहाँ है? कल्पना है, केवलता है, अद्वितीयता है, चिन्ह मात्रता है, बस। जगत, परलोक, गमनागमन, भेद, द्वैत है ही नहीं। कहाँ उसके लिए कहीं जाना है? ये अनुभव पाने के लिए, या ये अनुभव पाके कहीं परलोक में, ब्रह्मलोक में, ये अनुभव पाने के लिए कहाँ जाना है? और ये अनुभव पाके कहाँ जाना है? ये अनुभव पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, यहीं के यहीं है। और ये अनुभव पाके तो कहीं है ही नहीं, ना कहीं भारत है, ना कहीं अमेरिका है, ना धरती है, ना चंद्रमा है, ना मंगल है, ना ब्रह्मलोक है। फिर सबका सब जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में जगत जंजाल भासता है, वैसे ही ये जगत जंजाल, अविद्या कहो, माया कहो, उसके कारण से हाँ जी ये नहीं है, ये सत्य नहीं है, सब मिथ्या प्रतीति मात्र। क्यों इतना महत्व देते हो? क्यों इतना महत्व? शरीर है उतना महत्व दे लो। कितना महत्व दे लो? भोजन, वस्त्र, निवास और बाकी सब शरीर जैसे, उनको भी वैसे ही चाहिए। जैसे इस शरीर को क्या चाहिए?
सर्दी से रक्षा के लिए कंबल चाहिए, बाकी शरीर को भी चाहिए, नहीं चाहिए? जैसे इस शरीर को भूख प्यास मिटाने के लिए क्या चाहिए? अन्न जल चाहिए। वैसे अन्य शरीर, अब बहुत ज्यादा मैं संग्रह कर लूंगा तो वो क्या होगा? उसका परिणाम गलेगा, सड़ेगा, है, और धूप लगाने में लगा रह जाऊंगा। अब सुरसुरी होगी उसमें, क्यों जी? हाँ, कपड़े इकट्ठे करके रख लूंगा, 2-4 साल रखो, जहां जहां से तय हो रखे, मुड़ रखे, वहां पर क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं। नहीं, क्या लाभ? कोई लाभ? हीरा ला के रख लिया, अब वो जो हीरा है ना, वो किसी काम नहीं आता है। ये तो है नहीं कि थोड़ा भोजन से छुआ दे तो भोजन को छुआने से उसमें सुगंध आ जाएगी, स्वाद भर जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। या पानी में उसको थोड़ा डुबो दे तो कम से कम पानी का कुछ गुण बदल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी काम का नहीं है। पत्थर है किसी काम का, पर दुनिया क्या हो गई? बोरा आ गई है, पागल हो गए ना। क्या चाहिए? क्यों? गेंद है, वो खेलना है क्या उसके साथ? गेंद ही काम की है, उससे तो बढ़िया। उससे भूख भी खत्म हो गई। गेंद काम की नहीं है क्या? गेंद तो बड़ी काम आती है ना, खेलने के काम आती है। अब वो किस काम आएगा? आप ये बताओ कि महाराज आपको क्या पता कि वो दिखाने का काम आएगा? लोग देखेंगे ना, हैं? और सब क्या होंगे? अट्रैक्शन, क्या बोलते हैं उसको? आकर्षित हो गए। हाँ, नहीं, अटेंशन पाने के लिए क्या बोलते हैं? क्या अटेंशन पाने किसी की? सारे अटेंशन पाने वाले जिनको अटेंशन मिली वे भी बूढ़े हो के मर गए, कुरूप हो करके। क्या हो करके? बूढ़े होकर कुरूप हो करके। और जो अटेंशन जिन्होंने अटेंशन हुए वो भी सबके सब क्या है? बूढ़े हो के, कुरूप हो के, सबके सब क्या अटेंशन पानी? अटेंशन पानी है तो किसकी पाओ? अपने चेतन पने की अटेंशन। किसकी अटेंशन? चेतन पने कि मैं चेतन हूं, अविनाशी, नित्य मुक्त ब्रह्म। और सबसे प्रेम करे, सबकी सेवा करे, सबका सहयोग करे, हैं? कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तो ये बात है जी। तो व्यवहार में इस प्रकार से रहता है, नित्य मुक्त होकर के रहता है। कहने का भाव है समाधि अवस्था में भी क्या है? वो चिन्मात्र ब्रह्म है। और समाधि से उत्थान होने पर व्यवहार में भी उपाधियों को व्यवहार किसका है? उपाधि का है। और समाधि किसकी है? उपाधि की। वो भी उपाधि की। समाहित हो जाना कौन हुआ? उपाधि। मन हुआ है ना। और व्यवहार में लग जाना ये कौन हुआ? मन ही तो हुआ है ना। और आत्मा तो कोई मतलब नहीं, असंग ही। तो व्यवहार में रहित उपाधि, व्यवहार रहित है तब भी चिन्मात्र ब्रह्म नित्य मुक्त में हूं। व्यवहार में है उपाधि, मन बुद्धि शरीर इंद्रिया कहाँ लगी हुई है? तब भी मैं क्या हूं? जिसको एक बार अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो गया वो क्या है? वो ब्रह्म है। वो क्या है? ब्रह्म है। नित्य मुक्त है, ब्रह्म रूप, परमात्मा रूप है ना। उसमें बहुत जल्दी भाग जाता है। प्रज्ञया एव तरेद विद्वान ईश्वरानुगृहीतया, ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा। इसके अनुग्रह के द्वारा? ईश्वर के हृदय में बैठा हुआ जो परमात्मा, उसके अनुग्रह के द्वारा प्रज्ञया एव विद्वान तरेत,
स्वयं की प्रज्ञा के द्वारा ही इस संसार सागर से पार होवे तैर जाए। स्वयं की प्रज्ञा के द्वारा, है ना? जो सत्कर्म, सद्विचार, सत्संगति, सद्गुणों के द्वारा जो निर्मल बुद्धि प्राप्त की है और अपनी आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा क्या हो गई है? ऐसी विशुद्ध प्रज्ञा। कैसी प्रज्ञा है? प्रज्ञा किसको कहते हैं? ऐसी वृत्ति जिसमें निरंतर क्या है कि मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं, ये देह आदि उपाधि में नहीं हूं। ये जो वृत्ति है इसी का नाम क्या है? प्रज्ञा है, ध्यासन है। इस प्रज्ञा का पीछे सुना था ना कि प्रज्ञा सुस्थिता प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा ये स्थित है वो मुक्त है। तो यहां पर वशिष्ठ जी भी यही कहते हैं, उपदेश क्रमो रामा व्यवस्था मात्र पालनम साक्षात हेतुस्तु शिष्य प्रज्ञैव। हे राम जी, ज्ञान में, तत्व अनुभूति में शिष्य की प्रज्ञा ही वास्तव में साक्षात हेतु है। उपदेश तो मात्र क्या है? संशय भ्रम को दूर करने के लिए सहायक मात्र है। यदि स्वयं की प्रज्ञा स्थिर नहीं, विशुद्ध नहीं, तो बोध अनुभव नहीं। चाहे गुरु, वो कहते ना कि चाहे गुरु मिले विरंची सम, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, मूरख हृदय न चेत, ऐसे है ना, चाहे गुरु मिले विरंची सम। मूरख के हृदय में चाहे ब्रह्मा जी गुरु मिल जाए, उसको साक्षात शंकर गुरु मिल जाए, तो वैसे ही है। तो साक्षात हेतु तो अपनी प्रज्ञा है, अपनी बुद्धि ही है। तो ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा विद्वान प्रज्ञया एवं, अपनी प्रज्ञा के द्वारा ही तरेद, इस संसार सिंधु से पार। आज इतना ही, बाकी का विचार करो। ओ